शुभोदय छात्रों। 10वीं कक्षा 6th लेसन 6वां पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डे 1 है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी हिंदी भाषा जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा यानी क्या है? हर प्रांत में बोली जाने वाली भाषा, समझी जाने वाली भाषा और एक दूसरे के आचार विचार में आने वाली भाषा, यानी व्यवहार करने वाली भाषा जो है। व्यवहार करने वाली भाषा यानी क्या है? बातचीत करने वाली भाषा और हमारे विचारों को दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाने वाली भाषा हिंदी है पूरे देश में। जैसे अभी हम लोग तेलंगाना के वासी है, हमें तेलुगु आती है। तमिलनाडु में तमिल आती है, उड़ीसा में उड़िया आती है, और जो है महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में और दूसरे गुजराती। इस तरह हर प्रांत को, हर स्टेट को, यानी हर राज्य को जाने पर जो है अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये अलग अलग भाषाएं वाले मिलकर बात करना, अपने विचार मीन्स अपने थॉट्स, विचार यानी क्या है? थॉट्स को व्यक्त करना, बताना, बोल लेना, ये जो है बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो है ये पूरे देश के लिए जो है एक भाषा की आवश्यकता थी, वो जो है हिंदी बनी है। जैसे पहले जब आज़ादी का समय था, आज़ादी में भी हर प्रांत के लोग लड़ाई में, यानी ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी प्रांतों के लोग तैयार थे। एक प्रांत से दूसरे प्रांत को मिलकर जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भी उन्होंने हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। इस तरह से हिंदी जो है सभी को आने वाली भाषा, सभी समझ सकने वाली भाषा और ज़्यादा 60-70% यहाँ पर भारत देश में चलने वाली भाषा बन गई है। इस तरह बनते ही धीरे धीरे से क्या हो गया? 1949 कब है ये? 1949 में जो है ये क्या बोलते हैं, इस दिन जो है हमारी भाषा जो है राष्ट्रभाषा बन गई। ओके, इस तरह राष्ट्रभाषा बनने के बाद इसको एक अनुच्छेद दिया गया है संविधान में। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान यानी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 344(1) सेक्शन में जो है अनुच्छेद यानी क्या है? आर्टिकल 343(1) सेक्शन में जो है इसको जो है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को जो है 1949 में, 14 सितंबर 1949 में, यानी 14 सितंबर 1949 को जो है हमारे भारत देश ने इसको राजभाषा भी घोषित कर दिया है। राजभाषा यानी क्या है? गवर्निंग लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्निंग लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। यानी हर प्रांत में जो है हिंदी भाषा कंपलसरी उपयोग करनी चाहिए और हर राज्य में, हर स्टेट में जो है सेकंड लैंग्वेज की तरह हिंदी को प्राथमिक शिक्षा और द्वितीय शिक्षा यानी सेकेंडरी स्कूल्स में जो है कंपलसरी कर दिया है। पहला जो है प्रांतीय भाषा को दिया गया है, दूसरा जो है ये नेशनल लैंग्वेज हिंदी को दिया गया है, तीसरा जो है अंग्रेजी को दिया गया है। इस तरह से जो है हिंदी जो है कंपलसरी बन गई है। और अगर हम नौकरी करने के लिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है हमें आचार विचार में, यानी अपने व्यवहार में, अपने जो है विचारों को व्यक्त करने में, थॉट्स को बताने में, उनके थॉट्स को हमें समझने में आसानी होने के लिए जो है हिंदी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से जो है हिंदी भाषा बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। अभी हिंदी भाषा देश भर में प्रसिद्ध हो गई होने के बाद धीरे धीरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओके, यानी राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ये कैसे फैली है, कैसे स्प्रेड हुई है, ये हम लोग इस पाठ में, कौन से?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ में देखेंगे। इससे पहले जो है उन्मुखीकरण में देखेंगे। उन्मुखीकरण में क्या दिया गया है, पेज नंबर 29। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 29, 29 कौन सा है, पेज नंबर 29 निकालिए। वहां पर दिया गया लेसन देखिए, उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण यानी क्या है, प्रस्तावना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लेसन, यानी उसका जो है प्रस्ताव कैसे रखा जाए, उसको कैसे आरंभ किया जाए बताने के लिए। देखिए पेज नंबर 29 में, 29 में, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। देखें, पशु पक्षियों की भाषा होती है, यानी पशु पक्षी भी जो है कुछ भाषाओं में, जैसे कुत्ता है वो जो है भौ भौ कहकर दूसरे कुत्ते को कुछ बता रहा है इस तरह से, या अपना भय प्रकट कर रहा है, या अपना संतोष प्रकट कर रहा है इस तरह, या कुछ चेतावनी अलर्ट कर रहा है दूसरे कुत्तों को, या जो है किसी के ऊपर क्रोध करता हुआ चिल्लाता है, इस तरह से जो है अलग अलग तरह से जो है ये होते हैं। और पक्षी भी जो है, पक्षियों को पहले ही पता चलता है कि तूफान आने वाला है या वर्षा आने वाली है, तो वो जो है दूसरे प्रांत सेफ साइड को जाकर रह जाते हैं इस तरह से। इस तरह उनकी भी अलग अलग भाषाएं होती हैं, एक दूसरे के आशय। अभी एक पक्षी चिल्लाता है तो दूसरे अलग पक्षी भी जो है क्या करते हैं, उसका आशय यानी उसका जो थॉट्स है, वो पक्षी जो थॉट्स बता रहा है वो बखूबी समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से। it will well known that what they want to say, वो एक बर्ड जो चिल्ला रहा है वो क्या बोलना चाहता है वो समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती। मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं है, मनुष्यों की सुविकसित भाषा है, यानी सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड, विकसित डेवलप्ड, सुविकसित वेल डेवलप्ड, यानी अच्छी तरह से डेवलप हुई भाषा है। कैसे, जैसे हर शब्द से हमें पता चलता है कि ये यह बोल रहा है। अभी जैसे तेलुगु में बोलेंगे नुव्वु मंचिगा उन्नावा, यानी वह अपने क्या बोल रहा है, हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। इस तरह से मनुष्यों की भाषा सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड भाषा है, लेकिन पशु पक्षियों की भाषा वैसे नहीं है। पर वे सीधी साधी आवाज और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी है वह अपनी सीधी सादी भाषा में क्वां क्वां करते हुए कुछ ना कुछ संकेत देते रहते हैं, और जो है क्या करते हैं, क्रियाएं यानी क्या है, कुछ वर्क्स। जैसे कुत्ता दुम हिलाता है, दुम यानी क्या है, उसका टेल जो है हिलाता है, हिलाने से क्या है, वो जो है बहुत संतुष्ट है इस तरह से, यानी वो कुछ क्रियाएं कर कर जो है क्या करते हैं, अपना जो भाव है, अपने जो थॉट्स है व्यक्त करते हैं। ओके, इस तरह क्रियाओं से और आवाजों से, साउंड्स, ओके, उनकी आवाजों से करते हैं, भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। ये बड़ी ही आसानी से, इजीली, बड़ी ही आसानी से ना, इजीली अपने अपने जो भाव होते हैं, उनके जो फीलिंग्स होते हैं वो इजीली बताते हैं। कैसे, कौन कौन से भाव व्यक्त कर सकते हैं, बताना, व्यक्त करना यानी क्या है, दर्शाना, बताना। ओके, अभी क्या करने वाला है, कुत्ता करते रहता है, बंदर खुर्र करता रहता है, यानी वो क्या करने वाला है वो व्यक्त हो जाता है। वो भय से डर गया, ओके, फियर, ओके, भयभीत होना, या चेतावनी दे रहा है दूसरों को, दूसरे जंतुओं को वार्न कर रहा है, इस तरह के, और आमंत्रण दे रहा है, यानी एक कौवा दूसरे कौवों को क्या करता है, आमंत्रित करता है, इनवाइट करते रहता है। ओके, इस तरह के संकेत, इस तरह के इंडिकेशंस ये जंतु, जीव जंतु, पशु पक्षी एक दूसरे को देते हैं। ओके, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं, दर्शाने यानी बता सकते हैं।
किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। अभी एक पक्षी ने कुछ संकेत किया, संकेत करने में क्या है, इंडिकेट किया, ओके, कुछ आवाज की है, आवाज करते ही दूसरे पक्षी भी समझ जाते हैं कोई कष्ट आने वाला है, यहाँ पर वर्षा आने वाली है, यहाँ पर तूफान आने वाला है। इस तरह से समझकर जो है वो पूरे के पूरे पक्षी जो है क्या करते हैं, वहां से दूसरे प्रांत को उड़ जाते हैं। ओके, इस तरह से आवाज। ओके, इसमें प्रश्न देखिए, उन्मुखीकरण में प्रश्न के उत्तर देखिए। आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवाज यानी क्या है, शब्द। ओके, और क्या बोल सकते हैं, देखिए आवाज को बोलना है ध्वनि, शब्द, ध्वनि, बोल, इस तरह से। ओके, किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। किसी एक प्राणी की अनोखी विशेषता, कुछ वैरायटी विशेषता। जैसे चूहा, चूहा क्या होता है, पहले पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, चूहे को पहले पता चलता है अर्थक्वेक आने वाला है। और जैसे हंस पक्षी है, क्रेन, क्रेन जो पक्षी है, हंस पक्षी जो होता है, वो पक्षी क्या कर सकती है, वो पक्षी जो है दूध में से पानी को अलग करती है, दूध को पी जाती है। ओके, दूध यानी मिल्क पी जाती है, पानी को सेपरेट कर देती है। और जैसे कौन सा पक्षी है, और एक पक्षी है, कौन सा पक्षी है याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पक्षी क्या करता है, चातक पक्षी, चातक पक्षी जो होता है, वो चातक पक्षी क्या करता है, वर्षा के पहले बूंद पानी जो है पीता है, बिना वो जमीन पर गिरे। ओके, जब वो जमीन पर गिरता है उसे फिर छूता नहीं है। वर्षा काल में जो पहली वर्षा आती है, पहली वर्षा की पहली बूंद जो होती है, वो जब जमीन पर गिरती है उससे पहले पहले ही जो है वो पी लेता है। ओके, बाकी वर्ष पूरा यानी ये साल पूरा एक बूंद पानी भी कोई तालाब, कोई कुएं का या कोई मिनरल वाटर नहीं पीता है। ओके, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा, उचित शीर्षक। उद्देश्य, ये पाठ क्यों दिया गया है, ये 10वीं कक्षा में ये पाठ क्यों दिया गया है, उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना। ये क्या है? पत्र लेखन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी किस प्रकार का पाठ है? पत्र लेखन पाठ है, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन यानी क्या है? लेटर राइटिंग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना और पत्र लेखन सिखाना और महत्व, इंपॉर्टेंस बताना। और एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कैसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें इस पाठ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ में बताया जा रहा है। ये आपको सीखना है, देखना है। विधा विशेष, इस पाठ का विधा क्या है, मेथड क्या है, इस प्रकार क्या है? पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक यानी पत्र पाने वाले के नाम लिखता है। पत्र जो है विधा, पत्र विधा का पाठ है, विधा विशेष में पत्र विधा का पाठ है। पाठ में प्रेषक जो होता है, प्रेषक यानी क्या है? सेंडर, हु राइट्स द लेटर, हु इज सेंडिंग द लेटर, हु राइट्स एंड सेंड्स द लेटर इज कॉल्ड एज सेंडर। पावक यानी जिसको लेटर मिलता है, जिसके नाम पर लेटर लिखा गया है, जो लेटर मुझे मिला है। सेंडर यानी दूसरा कोई भिजाता है, भेजता है। पावक यानी जिसे लेटर मिलता है, वो क्या करता है? नाम लिखता है, कुछ विषय, कुछ बातें बताते हुए, कुछ मैसेज देते हुए, कुछ आमंत्रण देते हुए पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं? अपने जो विचार है, अपने जो थॉट्स है, विचार यानी क्या है? थॉट्स, फीलिंग्स जो होते हैं हम दूसरों तक बता सकते हैं। ओके, ये अभी देखिए और थोड़े पत्र के बारे में बोल लेंगे। जैसे पत्र जो है औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स यानी ऑफिशियल। जैसे हम लोग किस किस को लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स? प्रधान अध्यापक, टीचर, हेडमास्टर सर को, टीचर्स को यानी अध्यापक गण को,
और जो है जैसे वर्गाध्यापक यानी जो क्या बोलते हैं हमारे एक क्या बोलते हैं एक क्लासेस के जो इंचार्ज होते हैं वैसे वर्ग अध्यापक। और जो है क्या बोलते हैं म्यूनसिपल ऑफिस को पुलिस स्टेशन में या कलेक्टर ऑफिस में इस तरह जो है लिखना, या टीचर्स के लिए कोई लेटर लिखते हैं कि मुझे ये नौकरी की आवश्यकता है, आवश्यक पत्र, ओके, आवश्य पत्र, ओके, इस तरह के पूरे जो है फॉर्मल लेटर्स में यानी औपचारिक पत्र में आते हैं। और एक प्रकार का ऐसा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स, लिख लेना है सब कुछ। अनौपचारिक यानी क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स यानी क्या है, भाई बहन को, पिताजी को, माताजी को, मित्रों को, इस तरह के लिखने वाले यानी ये पत्र जो है अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र एक ही पेज में आना है, अनौपचारिक भी अभी एक ही पेज में आ रहा है, लेकिन औपचारिक कंपलसरी एक ही पेज में होना है और सीमित होना है और आवश्यक सेंटेंस ही लिखना है, अनावश्यक सेंटेंसेस नहीं लिखना है। ओके, जिस संबंध में लिख रहे हैं वही संबंध करते हुए लिखना है। और जो है हर लेटर में जो है स्थान और दिनांक कंपलसरी होता है और प्रेषक और पावक का जो है क्या बोलते हैं पता भी कंपलसरी होता है और विषय तो कंपलसरी ही रहता है। इस तरह से ये जो है पत्रों के बारे में है। और अब आगे बढ़ते हुए हम लोग विषय प्रवेश, ये पाठ का विषय प्रवेश देखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 30 में देखिए 30 विषय प्रवेश दिया गया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है, यानी अभी हम लोग ये एक लेटर राइटिंग पार्ट है समझे हैं, और क्या समझे हैं, हिंदी के बारे में इंपॉर्टेंस बता रहा है समझे हैं। विषय प्रवेश में क्या समझेंगे, हिंदी के बारे में क्या दिया जाने वाला है देखेंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। भारत देश के हर एक मनुष्य की सांस में बसी हुई भाषा है। सांस यानी क्या है, ब्रीथ, श्वास, हर एक भारतीय के सांसों में बसी हुई है, रहती है। ओके, भाषा का कंपलसरी उपयोग करता है उसके जीवन काल में। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। सबकी संस्कृति, संस्कृति यानी क्या है, कल्चर, सभ्यता यानी क्या है, ट्रेडिशन। ओके, सबकी संस्कृति बताती है हमारी भारत देश की संस्कृति कैसी है, ट्रेडिशन कैसे हैं, यानी कौन से ट्रेंड से गुजर रहा है, किस तरह के कपड़े पहनते हैं भारत देश के लोग। संस्कृति यानी क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है, अपने आचार विचार कैसे व्यक्त करते हैं, ये सभी कुछ। वह गरिमा का प्रतीक है, हमारे प्राउड का प्रतीक है, प्राउड का सिंबल है ये। हमारा प्राउड कैसा रहता है, हमारा प्राइड क्या है, हमारे देश कैसा है, ये बताने का एक सिंबल है, प्रतीक है ये। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। गांधी जी, महात्मा गांधी, पता है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में यानी फ्रीडम स्ट्रगल में काम लिया है और हिंदी के क्षेत्र में भी साथ साथ हिंदी की सेवा में भी उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ओके, उनका जीवन जो है समर्पित करना यानी सैक्रिफाइस किया स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में, और जो है क्या किया, हिंदी की सेवा में भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। और साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत देश, यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटका, इस तरह के प्रांतों में जो है तमिलनाडु, इस तरह के प्रांतों में केरला, इस तरह के प्रांतों में हिंदी को विकसित करने के लिए उनके बेटे जो है देवदास गांधी को भी यहाँ पर भेजकर हिंदी प्रचार या प्रसार किया है, यानी पब्लिसिटी की है। ओके, अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। अभी इस लेसन से हम समझेंगे भारत देश की भाषा है हिंदी, उसके साथ साथ विश्व की भाषा भी है, यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बन गई है। ओके, भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। संसार में, वर्ल्ड में जो है विश्व में
वर्ल्ड में, संसार में जो है विविध क्षेत्रों में, सो मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड्स, ऑक्यूपेशंस, क्षेत्र यानी क्या है, फील्ड्स या ऑक्यूपेशंस, जैसे टीचर फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है, या जो है फार्मिंग फील्ड है, या हर प्रकार के फील्ड्स होते हैं, हर प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं। उन ऑक्यूपेशंस में जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में हिंदी आवश्यक है, जैसे मीडिया है, मीडिया में हिंदी आवश्यक है। इस तरह से इन सभी चीज़ों में आवश्यकता बताते हुए हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका, लाइवलीहुड, जीविका यानी क्या है, लाइवलीहुड यानी जिंदगी बसर करने का एक साधन, एक मेथड बन गया है। ओके, अगर हिंदी नहीं आती है तो वो अपना लाइवलीहुड नहीं बिता सकता है, जीवन नहीं बिता सकता है। इस तरह तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पत्र देखेंगे, पत्र के एक दो भाग देखेंगे। ओके, फर्स्ट 2 स्टैंजास देखेंगे। जैसे ये पत्र जो है एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है। ओके, कौन सा मित्र लिख रहा है? बशीर अहमद लिख रहा है। कौन लिख रहा है? बशीर अहमद लिख रहा है। किसके नाम पर? श्री एस अभिनव कुमार। किसके नाम पर लिख रहा है? श्री एस अभिनव कुमार। नाम जो है अभिनव कुमार, उनका इनिशियल जो है श्री एस है, उनका अभिनव कुमार का इनिशियल जो है एस अभिनव कुमार है। कौन लिख रहा है? बशीर अहमद। याद रखना है ये सभी कुछ। ये हैदराबाद से लिख रहे हैं। ये जैसे 8/9/2014 ये डेट कंपलसरी लिखना है, इसलिए लिखा गया था। ओके, जब ये प्रिंट आउट हुआ था, जब का डेट है ये। प्रिय मित्र संबोधित कर रहा है, प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते हुए पत्र आरंभ कर रहा है। तुम कैसे हो लिखना है ना, हाउ आर यू, हालचाल पूछने के लिए, उनके हेल्थ के कंडीशंस पूछने के लिए। तुम कैसे हो? आशा करता हूँ, आई एम होपिंग दैट करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। तुम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, परिवार यानी क्या है? फैमिली के साथ सकुशल यानी बहुत अच्छे से हो, सेफली हो। इस तरह से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़ी विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने इससे पहले लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा, क्या लिखा कि तुम जो है हिंदी से संबंधित, ओके, हिंदी से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता मुझे यानी बशीर अहमद को प्रसन्नता हुई कि अभिनव कुमार लेटर लिखा था। क्या लिखा था कि हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रम, सो मेनी प्रोग्राम्स में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग ले रहे हो। कार्यक्रमों में, प्रोग्राम्स में भाग लेना, पार्टिसिपेट कर रहे हो। यानी जैसे एग्जाम्स, हिंदी के एग्जाम्स होते हैं, हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं, इस तरह के चीज़ों में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। ओके, तुम जानना चाहते थे कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, हमारे जीवन में महत्व है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, नहीं है, ये जानना चाहते थे ना। कौन जानना चाहता था? अभिनव कुमार। तो ये इससे पहले लेटर में लिखा था, हिंदी का जीवन में इम्पोर्टेंस है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है कहकर तुमने पूछा था ना। ओके, तुम्हारी जिज्ञासा, जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा यानी क्या है? क्यूरियोसिटी यानी जानने क्या, తెలుసుకోవాలి అనే तपना, क्यूरियोसिटी जो है उसका मैं समाधान यानी उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपको इसका बारे में बता रहा हूँ। हिंदी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, मैं आपको इस पत्र में, इस लेटर में बता रहा हूँ कहकर बताना चाहता है। नेक्स्ट आने वाली कक्षा में क्या बताता है हम लोग देखेंगे। ओके, आने वाली कक्षा में देखेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग इससे संबंधित यानी पाठ से संबंधित भाषा की बात, ये इसका आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाषा की बात देखिए। भाषा की बात में फर्स्ट आबिट पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द देखें, पेज पलटाइए, पलटा कर देखिए। भाषा की बात में फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? भाषा। पर्यायवाची शब्द में
भाषा की बात, फर्स्ट बिट, फर्स्ट वन पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में भाषा क्या है आंसर देखिए, बोली, जबान, वाक, और क्या बोल सकते हैं, वाणी। लिख लीजिएगा। सेकंड वन क्या दिया है वर्ड, समाधान, समाधान, उत्तर, हल। मेरे जो कष्ट है उसका हल हुआ है। परिष्कार भी लिख सकते हैं, सुलझना, ओके, परिष्कार। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, संकल्प, संकल्प के पर्यायवाची शब्द दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, ठान लेना, प्रतिज्ञा, इरादा कर लेना। ओके, सेकंड केस में क्या है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। ओके, विलोम में फर्स्ट वन एकता, आंसर इज अनेकता। सेकंड वन क्या दिया गया है, स्वदेश, विदेश। थर्ड वन क्या दिया गया है, प्राचीन। विलोम शब्द क्या है, प्राचीन यानी पुराना, नवीन, नया नहीं लिखना है, नया पुराना करना है, नवीन। ओके, उसमें आ बिट में थर्ड वन क्या है, थर्ड बिट क्या है, वचन, वचन बदलिए। उसमें फर्स्ट वन क्या है, परीक्षा, परीक्षाएं। सेकंड वन क्या दिया गया है, संस्था, संस्थाएं। थर्ड वन क्या दिया है, दिशा, दिशाएं। ओके, स्वदेश यानी अपना देश, विदेश यानी दूसरों का देश, दूसरा देश, एकता यूनिटी, अनेकता यानी डाइवर्सिटी, प्राचीन, प्राचीन यानी क्या है, पूर्व कालम, नवीन यानी नया, परीक्षा पता है, संस्था यानी एक इंस्टीट्यूशन, ओके, दिशा यानी वे, राह, पाथ। ओके, और आप ये बिट लिख लेकर, स्क्रीनशॉट ले लेकर, होमवर्क आपका हिंदी भाषा की क्या विशेषता है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और एक क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है। जैसे हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, हिंदी भाषा की विशेषता करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। ओके, और जो है भारत की पहचान हो गई है, भारत देश में हर कोई हिंदी भाषा समझ सकता है, बात कर सकता है। ये एक विशेषता है। और हिंदी की विशेषता और एक क्या है, यह जो है जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। ओके, और हिंदी की और एक विशेषता क्या है, यह है जो है इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है,
जिस प्रकार पढ़ा जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार लिखा जाता है उसी प्रकार बोला जाता है। हम लोग हर प्रांत के लोगों से मिलकर बातचीत, आचार विचार व्यवहार पता लगाने के लिए ये भाषा बहुत ही आसान हो गई है। ओके, हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है, ये लाभ में भी थोड़े आएंगे ये। और जो है क्या लाभ में, हम लोगों को उद्योगों के लिए यानी हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यह आवश्यक हो गई है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में और बैंकों में काम आने के लिए, इस तरह से हमारा भविष्य का निर्माण करने के लिए भी अच्छा उपयोग हो गया है। एक रोजगार, एम्प्लॉयमेंट हो गया है और एक भारत की एक पहचान बन गई है, भारत देश की एक पहचान बन गई है। सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है, हर प्रांत से जो है हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। इस तरह ये 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और ये बिट से लिखकर जो है होमवर्क भेजिए। धन्यवाद।